साथियों और छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं वी.एस. हरित और आप देख रहे हैं एडुफ्यूचर हिंदी चैनल। एडुफ्यूचर हिंदी चैनल की श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष कक्षा 8 वसंत भाग 3 सूरदास के पद लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सूरदास के पद पढ़ने से पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें। नाम सूरदास, जन्म तारीख 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुणकता ग्राम, मृत्यु का स्थान पारसोली, पिता का नाम पंडित रामदास, माता का नाम जमुना दास बाई। सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य, भक्ति कृष्ण की भक्ति, भाषा की शैली ब्रज, रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, कृष्ण की बाल लीलाओं, कृष्ण लीलाओं का चित्रण और मृत्यु 1583 ईस्वी, पारसोली मथुरा के निकट। पद का सार, यह पद महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित है। ये पद श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं पर केंद्रित है। इनकी भाषा सरल, प्यारी और मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। पद की भाषा ब्रज भाषा है। वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। इस पद में सूरदास जी श्री कृष्ण जी के बालपन के किस्से के बारे में बता रहे हैं। जब यशोदा माँ कृष्ण जी को दूध पिलाने के लिए कह देती है कि उनकी चोटी बलराम जितनी लंबी और मोटी हो जाएगी, मगर काफी दिन दूध पीने के बाद भी कान्हा को अपनी चोटी छोटी ही दिखती है, तब वे माता यशोदा से इस बारे में पूछने लगते हैं। सूरदास के पद, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, और एक कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजू है छोटी। तू जो कहती बल की बेणी, जो हुए है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नवावत जय है, नागिनी सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। अरे कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। इससे पहले कुछ शब्दार्थ लेते हैं। मैया माता जी, कभहीं कब, किति कितनी, पियत पिलाना, अजहूं आज भी, बल बलराम, बेनी चोटी, लांबी लंबी, काढ़त बाल बनाना, गुहत गूंथना, नहवावत नहलाना, नागिनी नागिन, भुई भूमि, लोटी लोटने लगी, कांचो कच्चा, पियावत पिलाती, पची पची बार बार, माखन मक्खन, चिरजीवो चिरंजीवी, दो दोनों, हरिहलधर कृष्ण बलराम, जोटी जोड़ी। प्रसंग सहित व्याख्या। प्रसंग, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत सूरदास के पद से लिया गया है। यशोदा बालक कृष्ण को दूध पिलाने के लिए चोटी बढ़ने का लालच देती है, लेकिन बालक कृष्ण को नहीं लगता कि उसकी चोटी कुछ बढ़ी है। व्याख्या। श्री कृष्ण जी माता यशोदा से कहते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मुझे दूध पीते हुए कितना समय हो गया है, पर यह तो अब भी छोटी ही है। तू जो ये कहती है कि दाऊ भैया की चोटी के समान यह भी लंबी और मोटी हो जाएगी, और कंघी करते गूंथते तथा स्नान कराते समय नागिन के समान भूमि तक लौटने लगेगी। तू मुझे बार बार आग्रह करके कच्चा दूध पिलाती है, मक्खन रोटी नहीं देती। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण बलराम की जोड़ी अनुपम है, ये दोनों भाई चिरंजीवी हों। विशेष, श्री कृष्ण के बचपन की बाल सुलभ चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया गया है। 2. वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। 3. यह पद ब्रज भाषा में लिखा गया है। पद से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, इस पद में कौन किससे क्या पूछ रहा है? उत्तर, इस पद में बालक कृष्ण माता यशोदा से पूछ रहा है कि हे माता, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? प्रश्न 2,
माता यशोदा ने कृष्ण को क्या बताया था? उत्तर, माता यशोदा ने बालक कृष्ण को बताया कि दूध पीने से तेरी चोटी बलराम की तरह लंबी मोटी हो जाएगी। यह काटते गूंथते समय नागिन के समान दिखाई देगी। प्रश्न 3, माता यशोदा कृष्ण को खाने को क्या देती थी? बाल कृष्ण क्या खाना चाहते थे? उत्तर, माता यशोदा कृष्ण को कच्चा दूध पीने के लिए देती थी, जबकि कृष्ण माखन रोटी खाना चाहते थे। प्रश्न 4, सूरदास के द्वारा किसकी जोड़ी को दीर्घायु होने की कामना की गई है? उत्तर, सूरदास के द्वारा दोनों भैया कृष्ण बलराम की जोड़ी को दीर्घायु होने की कामना की गई है। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इस पद के रचयिता कौन है? क, तुलसीदास, ख, कबीरदास, ग, सूरदास, घ, नरोत्तम दास। तो इसका ग, सूरदास उत्तर सही। प्रश्न 2, श्री कृष्ण अपनी चोटी किसके समान करना चाहते हैं? क, सुदामा, ख, सूरदास, ग, गोपियां, घ, बलराम। तो घ, बलराम सही है। प्रश्न 3, पियावत पची पची में कौन सा अलंकार है? क, यमक, ख, अनुप्रास, ग, उपमा, घ, श्लेष। अनुप्रास अलंकार सही है। प्रश्न 4, सूरदास हरि हलदर किसके लिए प्रयोग करते हैं? क, राम बलराम, ख, राम लक्ष्मण, ग, कर्ण अर्जुन, घ, कृष्ण बलराम। तो कृष्ण बलराम के लिए प्रयोग करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शेष द्वितीय भाग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।